नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। दर्शकों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान तो हमें मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत उपाय में बदल जाता है। और आज इसी पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन खासकर आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार में कौन सी देवी या देवताओं की पूजा हम करें, उस पर भी खास विशेष बातचीत रहेगी। लेकिन सबसे पहले, अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें लाइव कॉल के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप और मैं मिलकर माता जी का स्वागत करते हैं, ज्योतिष अमृत माता जी का। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, आज शुक्रवार का दिन है। हाँ, तो आज ना वैसे हम कॉल्स ज्यादा लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि कॉल्स नहीं लेंगे आज ज्यादा, मतलब हमने अपनी बातचीत भी बतानी होती है लोगों को, तो कॉल्स में टाइम वेस्ट हो जाता है जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करके लाती हूँ। तो आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन बहुत सारे हस्बैंड वाइफ्स के झगड़े होते ही हैं, बहुत ज़्यादातर होते हैं ज़्यादा होते हैं ना। तो आज की हम कॉल्स लेंगे और उसमें ज़्यादा ये देखेंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस हैं लोगों के। क्या पता आज सबसे ज़्यादा कॉल्स इसी पे आ रही हूँ, झगड़ों पे। उसमें कारण ये है कि शुक्रवार का जो दिन है वो है प्यार का, घर गृहस्थी का, पति पत्नी के प्यार का। मतलब इतना अच्छा वो इफेक्ट करता है शुक्र ग्रह। अगर किसी की कुंडली में अच्छा होता है तो वो हमें सारे सुख देता है। शुक्र कौन है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि शुक्र कौन है, कौन सा ग्रह है, किस चीज का वो मालिक है। शुक्र ग्रह पति पत्नी का प्रतीक है। सबसे पहले तो ये बात है ना। शुक्र ग्रह की देवी है लक्ष्मी माता, ये है जी। शुक्र ग्रह का मेन जो जानवर है वो है गाय, इसीलिए गाय की पूजा ज़्यादा की जाती है। गाय या गौवंश यानी गाय बछड़े सब। अब लोग गायों को तो चारा खिला देते हैं। मैं कई बार देखती हूँ जो चारा खिलाने वाले होते हैं ना, जो बेचते हैं चारा, वहाँ से कई लोग वो पुड़ियाँ लेते हैं चारे की और गायों को देते हैं, बछड़ों को नहीं देते। हाँ, कितनी बड़ी बात है ना। अगर हम माँ को खाना दे दें, बेटे को ना दें तो गलत है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो माँ बच्चे ही होते हैं वो। अगर इतनी सारी गायों में अगर कोई व्यक्ति एक ही गाय को खिला रहा है और बाकी सारी गायें देख रही है तो वो और वहाँ भी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है वो मैं देखती हूँ ना अक्सर। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपनी गाय बांध जाते हैं। जो लोगों को खाना खिलाना होता है ना, जैसे मैं एडवाइस करती हूँ लोगों को कि आप जो गाय रोड पे होती हैं उनको आप खाना खिलाओ, जो बेचारे बेसहारा जानवर हैं। लेकिन लोग वहाँ भी अपनी गायों को बांध जाएंगे, उनको बेचारों को खाने नहीं देते। ये दैट्स टू रॉन्ग, यू नो। आई डोंट नो व्हाट पीपल आर डूइंग। तो कहने का मतलब है कि जब गायों की हम पूजा करते हैं तो साक्षात आप मान के चलो कि आप शुक्र ग्रह की पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो। और लोग लालच में ही करते हैं एक्चुअल में, तो है ना, जो उनको चारा वारा देते हैं। अभी पीछे ये संक्रांत निकल के गई ना, आया था संक्रांत का त्योहार, पतंग उड़ाने का। तो उस दिन लोगों ने सबसे कितने चारे खिलाए गायों को, जैसे एक दिन ही भूख लगेगी, है ना, बाकी दिन नहीं है। तो ग्रहों को हम खुद ही खुश करते हैं, खुद ही नाराज करते हैं जी। अगर मान के चलो कि शुक्र ग्रह की मेन जानवर है गाय। गाय को जो इंसान तकलीफ देगा उसकी जिंदगी में दुख आएंगे ही आएंगे। नो वन कैन स्टॉप दैट। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में ये दुख है, मेरी पत्नी दुखी है, मेरा पति दुखी है। जिन गायों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, उनको मतलब बहुत तकलीफ देते हैं लोग, दूध के चक्कर में ना बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो फिर ये मान लेना चाहिए कि हम साक्षात शुक्र ग्रह को पीड़ित कर रहे हैं। उनके बछड़ों को, बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज, यू नो, उनको उठा के बाहर फेंक आते हैं कि ये दूध पिएगा तो हमारे पैसे वो हो जाएंगे। फिर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो बेचारी गाय बेसहारा घूमती है उनको पकड़ लेते हैं, दूध पिया, जितना टाइम दिया, फिर फेंक दिया, छोड़ दिया। और इतनी बुरी तरह में हमें गाय मिलती है ना कई कि बेचारियों से उठा भी नहीं जाता, बहुत स्थिति खराब हो रखी होती है। हाँ, तो उस टाइम में उनको लक्ष्मी माता नहीं दिखती, उस टाइम में नहीं दिखता। वैसे कहते हैं कि गाय के जो बॉडी है उसमें कितने देवी देवता का वास होता है ना, उस टाइम में नहीं दिखता उनको। और उल्टा आज के समय में तो बहुत मारते हैं गाय को, बहुत ज्यादा जुल्म है। तो ये जुल्म तो लोग कर रहे हैं, उनको ये तो दिख रहा है कि ये गाय पे हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक तरफ लक्ष्मी जी की आरती कर रहे होते हैं कि लक्ष्मी माता आ जाओ, हमें ये दो, हमें वो दो। ये नहीं पता लक्ष्मी आनी कहाँ से है। छोटी छोटी चीजें भी ना विशेषता जी वर्क करती है, छोटी छोटी चीजें
ज्योतिष में, अगर कोई समझ के चले। जिसको समझ नहीं ना, कई लोग मुझे बोलते थे कि आप एनिमल्स के लिए पागल हो, जानवरों के लिए पागल हो, ये वो। अब मुझे उसका बेसिक पता है। एक तो सबसे पहले इंसानियत, हम लोग तो कुछ भी बोल के कुछ कर लेते हैं, जानवर बेचारे बोल भी नहीं सकते। कई इतनी बुरी बुरी हालत में मिलते हैं कि मैं सोचती हूँ परमात्मा शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मैं इसका दुख दूर कर सकूं, यू नो। तो कुत्ते केतु ग्रह के नाम के, गाय शुक्र ग्रह के नाम की, एक तो हम अपने ग्रहों को खुश कर रहे हैं इनकी सेवा करके, दूसरा इंसानियत के नाते एक अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, राइट। तो ग्रह तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे फिर। फायदे के लिए भी अगर लोग करते हैं तो उससे नुकसान ही होगा माता जी, या फिर क्या? फायदे के लिए, जो बेनिफिट के लिए, हाँ, कि लालच कि हम जैसे कोई पंडित या कोई बता देता है कि आप गाय को चारा खिलाइए हाँ, इस दिन, तो उसका फायदा होता है या नुकसान हमें देखना वो किसी किसी को नुकसान भी हो सकता है उसका। जिनका मंगल ग्रह उच्च का होता है, अगर वो सिर्फ दान के तौर पे दे दे, कई लोग एक बड़ी गाड़ी भेज देते हैं चारे की कि जाओ ये खिला दो गायों को, है ना, आपका भला हो जाएगा, लेकिन उनका नुकसान हो जाता है। एक दिन मुझे कोई मिला था, वो ट्रॉली रहती ना जो लोहे वाली, उसमें भर के वो लेके जा रहे थे चारा, हाँ चारा, और वो वापस, मैं भी कुदरती एक पहले मैं वहां से निकली, फिर मैं वापस भी मुझे मिल गए वो, जैसे चारा दे के आए ना तो उनका टायर पंचर हो गया और वो खड़े थे, तो मैं समझ गई कि ये चारा देना ठीक नहीं था इनके लिए। मतलब कैलकुलेशन पे बात है कि ठीक नहीं थी उनके। हाँ, कि छोटी छोटी चीजें ना आप अगर कैलकुलेट करो, अगर आपको ज्योतिष आएगा तो कैलकुलेट करोगे, नहीं तो दुनिया चल रही है तो चल रही है। अच्छा माता जी, कॉल ले लेते हैं। ओके, मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। कॉल कट हो गई मेरी जी। तो कहने का मतलब है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शुक्र ग्रह से रिलेटेड। अगर किसी की जिंदगी में शुक्र ग्रह उच्च का है, किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का, और ऐसा इंसान पैसे का दान कर रहा है, कपड़े का दान कर रहा है, परफ्यूम, मेकअप का सामान, और जवार, आलू, जवार एक वो होती है ना, जवार की रोटी भी खाते कई लोग, और आलू, चीनी, ये चीजें अगर कोई दान करता है तो समझ लेना चाहिए कि वो अपने शुक्र को नीच कर रहा है, अगर उसका शुक्र उच्च का है। अच्छा, मतलब उच्च ग्रह का दान हम दे नहीं सकते और नीच का दान हम ले नहीं सकते किसी से, वो है मेन जी। अच्छा माता जी, एक चीज और पूछनी थी, जैसे अभी हाल फिलहाल में शरीर में ऐसी बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं जिसका मतलब इलाज या उपाय ना कहीं से मिलता नहीं है, दवाइयां खाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या ये ग्रहों की कुछ मतलब? देखो, सारी चीज तो पैसे से आती है, अगर बेसिकली मान के चलो। शुगर की बीमारी भी शुक्र ग्रह से आती है, तो बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हैं कि मुझे शुगर की बीमारी हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। अगर ये मान के चलो, जहाँ शुक्र ग्रह से रिलेटेड आप मिस्टेक करोगे तो शुक्र आपका पीड़ित होगा, शुक्र पीड़ित होगा तो पति पत्नी में क्लेश कराएगा, लड़ाई झगड़े कराएगा, पैसे की तंगी देगा। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जी मैंने भंडारा कराया था और उसके बाद तो पैसा ही नहीं रहा मेरे पास। इट मीन्स दैट्स द इंडिकेशन कि आपने ये काम ठीक नहीं किया। अगर आप कोई उपाय करने जा रहे हो और वहाँ से वापस आते टाइम आपका कोई नुकसान हो गया, तो समझ लो उपाय ठीक नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के, कई लोग 2 बजे पूजा पाठ करते हैं, कई लोग 4 बजे पूजा पाठ करते हैं, कई लोग सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई जोत अगरबत्ती जलाता है, कोई हवन यज्ञ करता है। वो सारी चीज़ें भी नुकसान कर सकती हैं। फिर एक तरफ तो एक इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम होती है कि जी मेरा तो हार्ट में प्रॉब्लम है, मैं तो गोली खाता हूँ रोज, मेरे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती। क्यों? तो आप तो सुबह उठ के भगवान का नाम ले रहे, आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। लॉजिक पे जाओ हमेशा। लाल किताब ज्योतिष जो है ना, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है जी। किसी को बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं है वो जी, कि हम किसी को भी अंधाधुंध बोल देंगे ये कर लो वो कर लो और हो गया काम, बात खत्म। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल है। आप क्या करोगे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अच्छा करोगे ये रिजल्ट मिलेगा, बुरा करोगे ये मिलेगा। अब लाल किताब में स्पष्ट कहा गया कि कोई भी इंसान अगर किसी से दान लेता है किसी चीज़ का, तो उसका ग्रह उसी टाइम से नीच का प्रभाव देना शुरू करेगा। कुछ ग्रह जो हैं वो राइट वे रिजल्ट देते हैं और कुछ ग्रह कुछ टाइम के बाद रिजल्ट देते हैं जी। इस टाइप से। और दर्शकों को बोल दो कि मेरे नंबर पे कॉल जा रही हैं सारी, उनको बोले यहाँ करें स्टूडियो के नंबर। वो हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हाँ जी माता जी नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। वो जितनी मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता उनको। क्या मेहनत करते हैं, किस काम में?
मतलब उनकी केमिकल फैक्ट्री है। केमिकल तो राहु ग्रह के नाम के होते हैं। कुंडली दिखाई है आपने उनकी कभी? हाँ दिखाई। तो राहु ग्रह तीसरे घर में है, 6वें में या 10वें में? नहीं, पहले घर में है राहु मंगल एक साथ। ओह, तो उनके तो दोस्त ही उनको बर्बाद कर देंगे, भाई या बर्बाद दोस्त कर दें। बर्बाद कर देंगे। हाँ, अच्छा। कोई पार्टनरशिप तो नहीं कर रखी किसी के साथ? नहीं, पार्टनरशिप तो नहीं है, लेकिन उनके पिताजी की फैक्ट्री है, उसमें वो एक तरह से जॉब करते हैं। जॉब? पिताजी हाँ की मतलब फैक्ट्री में जॉब काम- पे। पिताजी की फैक्ट्री में जॉब करते हैं मतलब? हाँ मतलब है होनी चाहिए, समझिए, लेकिन वो जॉब बेसिस पे। अच्छा चलो खैर ठीक है। तो क्या समस्या आ रही है उसमें अभी? मतलब जितनी मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता उनको। मिलेगा भी नहीं उनको फल, आप भूल जाओ, क्योंकि पहले घर में जो है राहु ग्रह नीच का होता है। जरूरी नहीं कि जो ग्रह बाप के थे वही बेटे के भी होंगे आगे। वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो जॉब पे ही हैं अभी तक, नहीं तो मालिक बने होते किसी चीज़ के। केमिकल का काम आपके पति नहीं कर सकते, क्योंकि राहु ग्रह पहले घर में नीच का प्रभाव देता है। और अगर उनका उच्च का होगा, हो सकता है उनके फादर का राहु ग्रह उच्च का होगा, तो उसने केमिकल का काम कराया। और आपके पति का ग्रह नीच का, इसीलिए उनका कुछ बन नहीं रहा वहाँ पे। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनकी कुंडली दिखाओ, हम बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। माता जी ये मतलब जो हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो वो ग्रहों के हिसाब से भी करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब एक इंसान अगर काम तो वो टीचर का करना चाहता है और कर रहा वो कुक का काम है, खाना बनाने का, तो क्या कर लेगा वो खाने में? कुछ भी नहीं कर पाएगा। है? जी इस अच्छा, टाइप से। दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेमंत। हेमंत। जी बताइए अपना सवाल। हेमंत आवाज समझ नहीं आ रही, क्या करे? जी मैं हेमंत बोल रहा हूँ। जी बताइए। कौन बोल रहे हो? हेमंत हाँ हेमंत जी बोलो। जी, जय श्री राम। हाँ जी बोलो। जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम बोलो। वैसे ना मैं सुबह सुबह वो जो ये धार्मिक नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में ना ग्रह नीच का, ये ना मुझे भी दमा दुमा कुछ हो जाए, तो हम यहाँ पे कोई धार्मिक नाम नहीं लेते, सिर्फ ग्रहों के नाम से हम बात कर सकते हैं। आप नमस्कार कर सकते हो, गुड मॉर्निंग कर सकते हो, या कुछ भी, सत श्री अकाल, नमस्कार, अच्छा, भगवान का नाम लेने से? हाँ वो ये धार्मिक चीज में आ जाते हैं ना सारे। अब सुबह का टाइम है, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो वो ग्रह नीच का फल देना शुरू कर देता है जिनकी कुंडली में ग्रह नीच होगा। तो तभी तो ये दमे की बीमारियां, सांस की, इस पे भी हम बात करेंगे। पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं, है ना? जी। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी हेमंत जी बताएं। जी आवाज आ रही है आपको? जी कट चुका है। कट गया। माता जी शुक्रवार का दिन है, तो क्या ऐसा भी होता है कि हम इस रंग के कपड़े पहनेंगे तो शुभ होगा? ऐसा हाँ जैसे आपने नीला डाल रखा, तो आपका किसी ना किसी से तो झगड़ा होगा। अच्छा, और लाल? वो लाल तो ये झगड़ा ही कराता है। अच्छा लाल। क्योंकि लाल रंग है मंगल का और नीला है राहु का, दोनों दुश्मन ग्रह हैं वो। अच्छा जैसे वो अभी जो कॉल आई थी किसी कॉलर की, हाँ, मंगल और राहु एक साथ हैं, ना तो वो मंगल को काम करने देगा। दुश्मन के पास आप बैठ जाओगे, दुश्मन क्या करेगा? आप तरक्की थोड़ी ना कर सकते हो कोई भी। तो इसी तरह से मंगल और राहु की दुश्मनी है आपस में, और अगर किसी घर में अच्छे होते हैं कुंडली के, तो वो अच्छा प्रभाव भी देते हैं। तो आज के दिन कौन सा कलर हम मतलब? शुक्र ग्रह के शुक्रवार के दिन अच्छे चमकीले कपड़े डालो, कोई भी, मतलब अच्छे कलर्स डालो, वाइट कलर ना डालो। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि व्हाइट और रेड शुक्रवार के दिन सबसे ज्यादा माना जाता है। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया वाइट रेड डाल के घूम रही होती। ऐसा नहीं है। लेकिन वाइट कलर चंद्रमा जो है शुक्र ग्रह का दुश्मन है। अच्छा अच्छा। इसलिए आज के दिन वाइट नहीं डाला जाता है। इसीलिए जो औरतें विधवा हो जाती हैं उनको वाइट कपड़े डलवा देते हैं ज़्यादातर, उनका सब खत्म कर देता है। यानी ग्रह, शुक्र ग्रह जहाँ नीच का होगा वहाँ वो विधवा योग भी देता है, वैधव्य योग भी देता है, आदमियों में विदुर योग दे देता है। तो जैसे कोई विदुर, मतलब किसी आदमी की, औरत की डेथ हो गई है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कई लोग ना वाइट कलर ही डाल के रखते हैं, फिर बोलते हैं कि जी मेरा तो कुछ। कई लोग मेरे पास जैसे जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, वो वाइट कलर पूरा डालते हैं और नीचे काले जूते डाल लेते हैं और ऊपर काली जैकेट भी डाल लेते हैं वो। तो उसमें क्या वो नीच केतु बन जाता है, ब्लैक एंड वाइट नीच केतु बन जाता है। एक तो वो नीच केतु बन गया और एक उससे शुक्र ग्रह नीच का हो गया। और राजनीति जो है वो राहु ग्रह से आती है। अचानक लाभ, अचानक सोच, तेज सोच, और काफ़ी सारे मतलब
दिमाग को चलाने का काम होता है उसमें, तो वो राहु ग्रह से आती है। और जहाँ इंसान वाइट कलर डाल लेगा ना तो राहु ग्रह को शांत कर देता है वो जी। अब राहु तो चालाकी होशियारी का मालिक है, बिल्कुल उसने चालाकी होशियारी से काम करना होता है। तो जहाँ आप वाइट डाल लोगे, कपड़ा डाल लोगे, तो वो चंद्रमा उसको शांत कर देगा। यानी एक तरह से चंद्रमा और राहु मिलकर चंद्र ग्रहण भी बना देते हैं वो। जिनकी कुंडली में लोग बोल देते हैं ना कि काल सर्प हो गया, ये हो गया, वो काल सर्प नहीं होता, वो चंद्रमा और राहु का टकराव होता है, चंद्रमा और शनि का टकराव होता है, जिसके कारण कि वो तरक्की नहीं कर पाता है इंसान। माता जी, एक नागपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। नमस्कार माता जी, मेरा नाम मनीष है। नमस्कार जी, हाँ जी बताएं। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे कौन सा दान करना चाहिए। कुंडली दिखाई है आपने अपनी? हाँ, कुंडली दिखाई है, लेकिन किसी ने दान के बारे में कुछ बताया नहीं। देखो जैसा मुझे डायबिटीज और हाई बीपी की तकलीफ है। हाँ, और मेरा सूर्य और शुक्र पंचम स्थान में है। सूर्य शुक्र दिन के टाइम शारीरिक संबंध ज्यादा तो नहीं करते आप? दिन के समय शारीरिक संबंध नहीं करते हो या नहीं करते हो? यस नहीं नहीं करते, दिन के समय नहीं करते। कभी नहीं किया? नहीं। और पिताजी से भी विचार मिलेंगे नहीं और पत्नी से भी नहीं मिलेंगे। हाँ, सही बात है। तो इसके लिए जहाँ जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ, हार्ट और ब्लड शुगर भी है। हाँ, शुगर के कारण ही प्रॉब्लम होती है। तो एक तो आप हमारे से कुंडली दिखाओ। वैसे तो आपने कुंडली दिखा रखी है, तो जहाँ से कुंडली बनाई है वहाँ उन्होंने इलाज नहीं किया कोई आपका? नहीं, वो तो कुछ भगवान का इन्हें मंत्र जाप वगैरह बताया है और वो शुरू है मेरा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। कितना फायदा हो रहा है उससे? बस जिंदगी शुरू है, बाकी ऐसा जो शुक्र के लाभ है वो नहीं मिल पा रहे। कितने साल की उम्र होगी आपकी? मेरी 46। 46। तो अभी का आप कह रहे जिंदगी शुरू है, अभी शुरू कहाँ, अभी तो काफी आगे बढ़ चुकी है जिंदगी। हाँ हाँ हाँ। तो सूर्य शुक्र का जो मेल है ना, ये बहुत ज्यादा गलत योग माना जाता है। जैसे कोई इंसान अगर दिन के टाइम संबंध बनाता है तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सूर्य शुक्र का मेल होता है। और आप देखो आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र, मतलब सूर्य हार्ट का प्रतीक है और शुक्र शुगर का प्रतीक है, और दोनों बीमारियां आपको लगी हुई हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ, राइट। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, एक तो हम जो लॉकेट देते हैं ना, यंत्र देते हैं, वो यंत्र आप डालो। और दूसरी बात, दूध से बनी, चावल से बनी कोई भी चीज खानी बंद कर दो। दूध, दही, देसी घी, लस्सी और चीज, बटर, चावल। चाय पी सकते हैं? चाय में बिल्कुल कम से कम दूध डालो। अच्छा, हाँ, तो हो सके तो 3-in-1 कॉफी मिलती है, वो पी लो, उसमें ड्राई मिल्क होता है। अच्छा, है ना। और पूजा पाठ बिल्कुल करना बंद कर दो। आपकी कुंडली में शनि ग्रह कहाँ पे? 8वें घर में तो नहीं है कोई ग्रह? नहीं, 8वें घर में राहु है और तीसरे घर में शनि है। तीसरे घर में। हाँ, तो आप पूजा पाठ बिल्कुल नहीं कर सकते। राहु नहीं, लेकिन पूजा तो करना ही मेरे को अच्छा लगता है, पूजा करना तो नहीं, अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन ग्रह को क्या अच्छा लगता है वो नहीं ना पता। ससुराल आपका काफी नेगेटिव रहेगा आपके लिए। अच्छा नहीं, ससुराल बहुत नेगेटिव है ना आपके लिए। इनको समझ नहीं आई मेरे को। ससुराल नेगेटिव है ना आपके लिए? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, घर पे हो आप इसलिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गई ना। और बेचारे को घर से बाहर निकाल दे कि तू ससुराल की कैसे बात कर ली तूने। शुक्रवार का दिन ना। तो जैसे इनका जो राहु है ना 8वें घर का, देखो अच्छा हुआ ये कॉल ले ली हमने। 8वें घर का राहु महा नीच माना जाता है। अचानक मौत हो जाना, अचानक झगड़े, लड़ाई, क्लेश, झगड़ालू नेचर भी रहता है इंसान का, बीमारी आ जाना, कुछ भी होना, कुछ भी। राहु कैन डू एनीथिंग अगर 8वें घर में है वो। तो 8वें घर के राहु के कारण ससुराल इनके लिए अनलक्की है और ये ससुराल के लिए अनलक्की है। मतलब ये ससुराल में जाएंगे उनका नुकसान हो जाएगा, ससुराल का कोई मेंबर इनके पास आएगा और बर्बाद ही कर देता है। ससुराल बर्बाद करता है। ये जितने लोग जेलों में पड़े हैं ना, जब दहेज के केस में वो ससुराल वालों का ही राहु ग्रहण 8वें घर में होता है ज्यादातर। ये बात है। अब देखो सूर्य और शुक्र का मेल है ना, जहाँ पे पत्नी से भी विचार नहीं मिलते और पति से भी नहीं, इससे पिताजी से भी नहीं मिलते, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है और बीमारियां तो है ही। तो इस तरह से ज्योतिष एक प्रैक्टिकल चीज है। अब देखो हमने इनकी कुंडली नहीं देखी है, सिर्फ ग्रहों के बारे में पूछा है और उसी से हमें पता है कि कहाँ क्या है। जहाँ पे ग्रहों की इंसान को नॉलेज, कोई भी पढ़ सकता है उसको,
कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई भी पढ़ सकता है ज्योतिष को, कोई भी ज्योतिषी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हम ज्योतिषी हैं। मैंने भी तो 20 साल से पढ़ाई करी है, मुझे थोड़ी ना पहले आता था ज्योतिष। तो इस तरह से आप उस चीज में जब तक उतरोगे नहीं, लगन नहीं होगी आपके अंदर, अंदर से काम नहीं करोगे मन से, तो वो चीज फल नहीं देती इंसान। जी माता जी, फरीदाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ जी हाँ जी, हेलो। हाँ जी, सुन रहे आपकी आवाज। सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ जी फरीदाबाद से। हाँ जी बताएं। मेरी बिटिया का 28 नवंबर को बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है जी। 1 साल की बिटिया है मेरी, और उनका लेफ्ट लेग नहीं चल रहा। पहले तो कुछ भी नहीं चल रहा था, लेफ्ट लेग नहीं चल रहा। तो आप ऐसा करें, जयपुर में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आप उसको लेके आए और देख के सारा कुछ कर। अभी तो मैं उसको ला नहीं सकता माता जी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही है 2-2.5 महीने से। तो हॉस्पिटल में तो और ज़्यादा देखो केयर तो होती है हॉस्पिटल में, लेकिन जहाँ पे ग्रहों से रिलेटेड कोई काम है ना, वो ग्रहों से रिलेटेड ही होगा आपका। अगर तो उसको बच्चे, हाँ आप आ जाओ, बच्चे को मत लेके आओ, उसकी वीडियो बना के ले आना मेरे पास। जी माता जी, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि वैसे तो पहले दिन से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी उल्टा पाँव नहीं चला उसका। ओहो, एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक्सीडेंट ऐसे हुआ था जी, वो अपने बना गए थे, तो वापसी में उसको अपने नानी के घर छोड़ा था। रुड़की में उसका नानी का घर है, तो वो अपने मामा मामी और उनके बेटे के साथ आ रही थी। चंद्रमा 6वें घर में तो नहीं है उसका? चंद्रमा उसका तो नहीं थी, मेरा 6वें घर में। उसकी लगन, मेष लगन की कुंडली है जी उसकी। तो लगन को छोड़ो, आपका चंद्रमा 6वें घर में है ना, तो आपको उसको उसके मामा के घर पे नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा, देखिए बच्चे हैं वैसे तो चलिए। नहीं, आपको कौन सा नॉलेज थी, मतलब और लोगों के लिए भी है ना ये बात। जिनका 6वें घर में चंद्रमा होता है वो अपने मामा परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अनलक्की होते हैं, माँ के लिए बहुत ज़्यादा अनलक्की होते हैं, और नाना नानी मामा मामी इन सब के लिए वो काम खराब हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा नीच का होता है 6वें घर में, जो कि आदमी को डिप्रेशन देता है, टेंशन देता है, बिना बात के आत्महत्या के ख्याल आएंगे, मतलब सारा कुछ होते हुए भी ना डिप्रेशन रहेगा उसको। तो एक तो आप आज से दूध से बनी कोई भी चीज़, चावल से बनी कोई भी चीज़ खानी बंद कर दो, क्योंकि आपका 6वें घर का चंद्रमा है। माता जी, जैसे आप कहते थे रात को ना खाओ या दिन में भी ना खाओ? आप तो दिन में भी नहीं खा सकते, क्योंकि आपका 6वें घर का चंद्रमा। और एक आप बिलीव करते हो जैसी करनी वैसी भरनी पे, कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। 100% यही। हाँ, ये 6वें घर के चंद्रमा की खासियत होती है कि जो वो छोड़ देता है कि जो करेगा सो भरेगा, आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। हाँ जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अपनी कुंडली दिखाएं, और दूध से बनी, चावल से बनी कोई भी चीज़, जिन लोगों की, जो बाकी दर्शक भी हमें देख रहे हैं जिनकी कुंडली में 6वें घर में चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों को दूध, दही, देसी घी, चावल, बटर, चीज़, कुछ भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। एक तो आप अनावश्यक जो बीमारियां आपको लगती हैं उनसे बच जाओगे, डिप्रेशन से बच जाओगे, और घर में बाकी लोगों को भी आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो अभी मैं गुड़िया का कुछ वो बनवा सकता हूँ कुंडली आपसे, कहीं फोन करके? कुंडली क्या करोगे, आप आओगे ना जयपुर, आओगे, आके मुझे मिलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माता जी को टाइम वगैरह मैं फोन पे ले लूँ आपसे? अपॉइंटमेंट बना लेना आप। हाँ जी माता जी, नमस्कार। ओके, नमस्कार माता जी। तो मतलब देखो ये कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि कारण ये है कि बच्चे, माँ बाप के ग्रह ना 12 साल तक नाबालिग कुंडली होती है बच्चे की, कोई भी बच्चा है तो जहाँ 12 साल तक नाबालिग कुंडली है वहाँ माँ बाप के ग्रह ही वर्क करते हैं बच्चे के ऊपर। अब मेरे ध्यान नहीं रहा इनको पूछना, इन्होंने जरूर कोई चांदी, चावल, दूध, पानी इन चीज़ों का दान किया होगा, जिसके कारण कि वो चंद्रमा नीच का हो गया, और नुकसान बच्चों के ऊपर, नुकसान बच्चे के ऊपर होगा। जिन लोगों की कुंडली में चांदी, चावल, दूध, पानी का दान नहीं लिखा और वो करते हैं तो उनके बच्चों के ऊपर कष्ट आता है, एक तरह मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया ना उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल, इस टाइप से भयंकर एक्सीडेंट। हाँ, तो आप ये देखो एक छोटे से बच्चे का क्या कसूर था, लेकिन गलती माँ बाप ने करी होगी जिसके कारण बच्चे के ऊपर कष्ट आया। अब इनको तो ये ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने बताया ही नहीं होगा कि आप, पता नहीं ना, नॉलेज की कमी है ना। अब बाकी तो इतने बड़े बड़े बिजनेस लोग करे, ज्योतिष को पढ़ते ही नहीं है, पढ़ेंगे तब तो नॉलेज मिलेगी।
अच्छा माता जी, एक चीज पूछनी थी, जैसे ये नीच का जो वो हम दान करते हैं, नहीं, ये जो 6वें घर का चंद्रमा होता है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक माना गया है। ये जितनी आत्महत्याएं करते हैं लोग, अचानक मौत होती है, कुछ भी कारों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो सारे इसी कारण से होते हैं। जैसे एक दिन मुझे किसी ने बताया था कि जी मैं आज 1 क्विंटल दूध दे के आया हूँ कहीं दान, और आगे मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं रोड पे खड़ा हूँ, रोड पे खड़ा होकर मुझे कॉल कर रहा, बताओ मैं क्या कर लूंगी वहाँ। मैंने बोला तो एम्बुलेंस वालों को कॉल करो, मैंने तो डाल नहीं रखी। कहने का मतलब है कि अगर उसने मुझसे पहले कुंडली पूछी होती तो उसका नहीं नुकसान होता ये। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में उसकी कुंडली बनाई, चंद्रमा 6वें घर में था जी। वो तो 1 क्विंटल की बात कर रहे, 1 बूंद दूध की नहीं दे सकता किसी को, और इतना सारा दूध, और इतना सारा दे दिया, फिर भी वो बच गया बेचारा। कोई ग्रह और अच्छा होगा उसी को। माता जी, दर्शकों को आज के लिए क्या दिन विशेष का संदेश देना चाहेंगे आप? आज जैसे संदेश की बात नहीं है, मेन ये है कि बहुत सारे लोग चांदी, चावल, दूध, पानी, इन चीज़ों का दान करते रहते हैं और एक तरफ मरने मारने की बातें करते रहते हैं। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ोगे, जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। फिर भी जहाँ कोई हल नज़र नहीं आता, एक तो हम लॉकेट देते हैं, यंत्र देते हैं, वो यंत्र डालने से बहुत हद तक चंद्रमा सेफ हो जाता है जी। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये 4 ग्रह बहुत सेफ हो जाते हैं उससे। और फिर ये कुंडली जो दिखा दें आप, लाल किताब कुंडली, ये अगर कुंडली कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये कुंडली हमसे बनवाएं। कुंडली बनवाएंगे तो पता चलेगा कि जिंदगी में क्या करना है इनको, क्या नहीं करना। लाल किताब कुंडली का मतलब है कि लाल किताब का भी कुछ हिस्सा हम लोगों को देते हैं, राइट। और फिर इसके अलावा अगर कोई और समस्या है, जैसे पैरों में दर्द, टांगों में दर्द और घुटनों में दर्द, उसके लिए तो हम तेल देते ही हैं। आज मैं तेल दूसरी कार में भूल गई तो वो तेल देते हैं हम। और इसके साथ ही जैसे बहुत सारे लोगों को दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, कोई प्रॉब्लम है, पेट के रोग, उसके लिए उनको दूध से बनी, चावल से बनी चीज़ें खानी बंद कर देनी चाहिए जी। तो उनके रोग काफ़ी हद तक ठीक होंगे। अगर कोई भी ऐसी बीमारी है जहाँ कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे ऑफिस में आए, हमें कॉल करें, काफ़ी हद तक उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। ज्योतिष के हिसाब से हमारी देसी दवाइयाँ इसलिए ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि वो ग्रहों के हिसाब से बनी हुई हैं। और जो हम अभी आश्रम खोलने जा रहे हैं, वृद्ध आश्रम खोल रहे हैं हम, जिसमें बुजुर्गों का इलाज होगा, मतलब कोई भी मरीज आएगा उसका फ्री इलाज होगा वहाँ पे, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा। लकवा, पैरालाइज यानी लकवा, पार्किंसन, डायबिटीज़, कोई भी बीमारी है, घुटनों का दर्द, गठिया, कोई भी ऐसी बीमारी जिसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा भी करें तो क्या करें। भूत प्रेत का इलाज भी करा लिया, दवाइयों से भी इलाज करा लिया, जादू टोनों का इलाज भी करा लिया, तो फिर अब माता जी से इलाज कराएं जी। तो उनको सही रास्ता मिलेगा जी। बिकॉज वी हैव टू एजुकेट देम। उनको समझाएंगे कि गलती क्या कर रहे हो आप। जब तक कारण को खत्म नहीं ना करेंगे, निवारण नहीं होगा जी किसी भी चीज़ जी। आज के लिए शुक्रवार का दिन कितना अच्छा रहेगा और क्या क्या चीज़ें आज के दिन हम ना करें। दूध का सेवन बिल्कुल ना करें जिनका चंद्रमा अभी नीच का है। माता जी ने आज ये बहुत बड़ी बात बताई है क्योंकि बहुत से लोगों का नुकसान इसी वजह से होता है। तो ये विशेष कार्यक्रम आज के लिए इतना ही। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय माता दी। नमस्कार।